हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाइड्रोलिक्स में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ डायग्राम देखेंगे। ये देखिए, ये आर्टिफिशियल चैनल है आपका, ठीक ना। इस आर्टिफिशियल चैनल से हम लोग को डिस्चार्ज मेज़र करना है। ये जो चैनल है उससे कितनी डिस्चार्ज आ रही है एक सेक्शन से, उसको फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेशन पढ़ना है। ये देख रहे हैं कैनाल आपका काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। आगे और भी कैनाल हैं, ये देखिए, ये आपका है एक अनदर कैनाल। ये भी एक कैनाल है जिसके ऊपर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो भी कैनाल होते हैं वो ओपन चैनल के अंदर आते हैं। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। टॉपिक है आपका डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल बाय चेजी फार्मूला। ओपन चैनल मतलब कैनाल के अंदर क्या डिस्चार्ज है आपका, उसको फाइंड आउट करेंगे चेजी फार्मूले से, है ना। चेजी फार्मूले से उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। ये आपका डायग्राम है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से विजिबल हो। तो सबसे पहले ये देखिए आप, ये डेटम लाइन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटम लाइन। अब इस डेटम लाइन के ऊपर से चैनल का बेड है ना, मतलब जो बॉटम सरफेस होती है चैनल की वो है। अब चैनल, ये डेटम लाइन और चैनल बेड के बीच एक एंगल बना हुआ है जो स्मॉल आई है, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब आगे हमने क्या किया है कि दो सेक्शन कंसीडर किया है। एक है आपका सेक्शन 1-1 और सेकंड है आपका सेक्शन 2-2, ठीक है। तो ये दो सेक्शन कंसीडर किए हैं। अब ये जो y आप देख रहे हैं ये डेप्थ ऑफ फ्लो है, ठीक है, ये डेप्थ ऑफ फ्लो है जो दोनों सेक्शन पे इक्वल है, ठीक ना। और दो सेक्शन के बीच का लेंथ क्या है आपका, L, है ना। दोनों सेक्शन के बीच का लेंथ L है। आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये यहाँ पे एक प्रेशर डायग्राम बना हुआ है सेक्शन 1-1 पे और सेक्शन 2-2 पे, ठीक है। इस सेक्शन 1-1 पे P1 है और P2 है, ठीक है। लेकिन ये P1 और P2 इक्वल हो रहे हैं और F1 A2 क्या, जैसे P1 कैसे निकलेगा, P1 आपको निकालना है तो वहाँ P1 से आप F1 निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। P1 से F1 को फाइंड आउट किया जा सकता है और P2 से F2 को फाइंड आउट किया जा सकता है। यू नो वेरी वेल। आगे हम लोग देखते हैं कि पहले हमने अजम्पशन किया है। क्या एज्यूम किया है, P1 और P2 को इक्वल मानने से पहले एजम्पशन है आपका कि फ्लो कैसा है आपका, स्टेडी है और यूनिफॉर्म है। स्टेडी कहने का मतलब है कि दोनों सेक्शन के बीच, सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2 के बीच वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि डेप्थ ऑफ द फ्लो बिटवीन सेक्शन 1-1 एंड 2-2 डजंट चेंज, इट इज कांस्टेंट। तब वो क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म फ्लो होगा, ठीक ना। और चैनल कैसा है आपका, प्रिज्मेटिक चैनल है, मतलब शेप, साइज और बेड स्लोप फिक्स्ड है ना। शेप, साइज और बेड स्लोप क्या है आपका, फिक्स्ड है। एक चीज़ और डायग्राम में देखेंगे कि ये जो यहाँ पे एक फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है, उसका वेट W है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप W। अब जो ये फ्लूइड पार्टिकल्स है
ये फ्लो कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके कारण ये इसका जो वेट है थोड़ा टिल्ड है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ठीक ना। ये आपका हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल एक्सिस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल है आपका और जो ये W है, दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, I। इसको भी हमने I कंसिडर किया है। तो हमको क्या करना है, इस वेट को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जो डाउनवर्ड है W cos I होगा, और हॉरिजॉन्टल क्या होगा, W sin आएगा, W sin I होगा, यू नो। अब आगे देखते हैं। नाउ हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि वेलोसिटी और डेप्थ क्या है, आपका कांस्टेंट है, जिसके कारण P1 P2 के इक्वल्स होगा। उसी तरह से F1 और F2 इक्वल होंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब P1 P2 का कोई रोल है नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो भी गाइडलाइन है, जो भी डायमेंशन हम लोगों ने कंसीडर किया है, वो आपको दिया हुआ है ना। L क्या है, लेंथ ऑफ चैनल बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। ये आप देख लेना। F क्या है आपका, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी, है ना। आगे चलते हैं। आगे है आपका स्पेसिफिक वेट। ये देखिए W जो है, वेट ऑफ वाटर जो होगा पार्टिकल का, उसको कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा। कैसे, जैसे स्पेसिफिक वेट क्या होता है आपका, स्मॉल w इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो वेट ऑफ आपको वाटर निकालना है, तो स्पेसिफिक वेट ये V क्या करेगा, स्पेसिफिक वेट में मल्टीप्लाई करेगा, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल w इंटू V, ठीक है। V क्या है आपका, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो ये आपको समझना है, ये पॉइंट आपका इस तरह से आया है। ये है आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स अगेंस्ट मोशन। ये क्या होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, हम डायग्राम में बताएंगे ये कहाँ पे है। उससे पहले क्या समझते हैं, ये आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वेटेड एरिया इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होता है ना। ये आपको जब चेजी इक्वेशन पहले कराया गया था तो उस टाइम भी बताया गया था कि स्क्वायर कैसे होता है। जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो होता है आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इंटू वेटेड एरिया इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर। अब वेटेड एरिया क्या है आपका, यहाँ पे देखिए, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस F हो गया, वेटेड एरिया है आपका P इंटू L, ठीक है, और ये हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहाँ पे अप्लाई हो रहा है और वेटेड एरिया कैसे कंसिडर किया गया है, इसको समझने के लिए हम लोग डायग्राम पे चलते हैं। ये है आपका डायग्राम। यहाँ देखिए, ये जो बेड है चैनल का, जब फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक ना, तो इसके अगेंस्ट एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है, इसके अगेंस्ट एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, जिसको F से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपको समझना है वेटेड एरिया। तो वेटेड एरिया के लिए
हम लोग चलते हैं कैनल के डायग्राम पे। ये देखिए आपका कैनाल का डायग्राम है। तो वेटेड एरिया से पहले वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर कहने का मतलब है कि जो वाटर से भीगी हुई पेरीमीटर है। तो वाटर से भीगा हुआ पेरीमीटर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, समझिएगा इसको। ये देखिए ये इस तरह से जो वाटर से भीगा हुआ पेरीमीटर है, ठीक है। हमने यहाँ पे सेक्शन 1 कंसिडर किया है, ठीक है, और इधर आगे सेक्शन 2, ठीक ना। इन दोनों के बीच का लेंथ क्या है आपका, L है। तो ये वेटेड पेरीमीटर जो होगा, नीचे का ये जो बेड होगा और इसका जो लेंथ होगा साइड का, ये टोटल वेटेड पेरीमीटर है जिसको हमने P से रिप्रेजेंट किया। और दोनों सेक्शन के बीच का लेंथ क्या है आपका, L है। तो इंटू L, ये हो गया आपका वेटेड एरिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग वेटेड एरिया को समझ सकते। नाउ हम लोग अब क्या करेंगे, रिजॉल्विंग फोर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो ये जो W साइन I था, ठीक ना, वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में था। तो इसको हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है, पॉजिटिव, ठीक है। और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस उसके एंगेस्ट में लग रहा था, तो इसको क्या कंसीडर किया है, नेगेटिव। तो यहाँ हो जाएगा W साइन माइनस F इक्वल टू 0। ये हो गया, फोर्स को हमने रिजॉल्व कर दिया। अब W इक्वल टू क्या था आपका, स्मॉल w, ये है स्पेसिफिक वेट, इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू साइन I, ठीक है। और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या है आपका, स्मॉल f इंटू P इंटू L इंटू V स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस पूरे पोर्शन को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो निगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि L इस तरफ भी है और L इस तरफ भी है, उसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। इस पूरे पोर्शन को, ठीक है ना, इंटरचेंज कर रहे हैं और इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद ये आपका आता है, ठीक है। यहाँ से हमको V निकालना है, ठीक। तो हमने V स्क्वायर को इस तरफ रहने दिया और बाकी चीज़ों को राइट हैंड साइड में लेकर के गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि W अपॉन F लिखा गया है, ठीक है। और P को जब नीचे लाया जाएगा तो A अपॉन P, और साइन I सिंगल है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमें V चाहिए, V इक्वल टू C अंडर रूट MI, यही होता है आपका चेजी इक्वेशंस। तो हम लोग V क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि चेजी इक्वेशंस फाइंड आउट करना है इन ओपन चैनल में। तो V जब स्क्वायर इस तरफ आएगा राइट हैंड साइड में, तो W अपॉन F अंडर रूट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे, और इस पे भी रूट आएगा इस तरह से, ठीक है। तो जो W अंडर रूट W अपॉन F है, इसके इक्वल टू C है। एक्चुअली C है क्या आपका, चेजी कांस्टेंट, और M इक्वल टू A अपॉन P है। ये क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, या फिर इसको रेडियस भी बोलते हैं, है ना, या फिर इसको रेडियस भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब वैल्यू डाटा रखा जा रहा है इन दोनों का, तब V इक्वल टू क्या आ जाएगा, C अंडर रूट M साइन I। बट एक्चुअल में है क्या कि जो साइन I है ना, जो बेड स्लोप है आपका, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, जिसके कारण साइन I tan I के इक्वल्स टू है, या फिर उसको I के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से V इक्वल टू क्या हो गया आपका, C अंडर रूट MI, है ना।
एक चीज़ और जानते हैं हम लोग कि Q इक्वल टू ए भी होता है ना। Q इक्वल टू क्या होता है, ए भी होता है। हमने क्या किया, जो चेजी इक्वेशंस निकल के आया आपका, है ना, उसमें दोनों तरफ से एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। और ए भी का मतलब क्या होता है, Q, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, AC√MI। इस तरह से आप चेजी फार्मूला से डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो फार्मूला निकल के आया है Q इक्वल टू AC√MI, ये चेजी फार्मूला से डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला आपको निकल के आया है। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है। इसी में अब हम लोग आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ चेजी कांस्टेंट। चेजी कांस्टेंट का क्या वैल्यू आएगा या क्या यूनिट आएगा। तो वो चेजी इक्वेशन क्या था आपका, V इक्वल टू C√MI। हमको वैल्यू क्या निकालना है, चेजी कांस्टेंट का, ठीक है। तो हम लोग चेजी कांस्टेंट का वैल्यू तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, V√MI। V क्या है आपका, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर के लिए क्या रखे हैं, ऊपर में हमने L रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका। और सेकेंड के लिए T, ठीक है। और M क्या होता है, M का वैल्यू होता है A/P, जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक ना। आगे चलते हैं। ये आपका देख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी का वैल्यू है ये आपका हुआ, और A क्या है, एरिया है। तो एरिया को हमने L रिप्रेजेंट किया है। P क्या है, पेरीमीटर है ना। तो पेरीमीटर भी क्या होगा, एक लेंथ ही होगा, तो उसको L से रिप्रेजेंट किया गया है। 1L से 1L कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब रिमेनिंग क्या बचेगा आपका, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट बचेगा अपॉन 1/√LI। जो ये टोटल L है ना, L से √L अगर कट होगा तो क्या बचेगा आपका, L का पावर हाफ, है ना। वही चीज़ यहाँ पे आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और I क्या है आपका, I आपका डायमेंशन लेस है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो जो वैल्यू ऑफ चेजी कांस्टेंट है, L का पावर हाफ इंटू T के पावर -1, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको, इसलिए ये याद रखना है। C इक्वल टू क्या होगा, L टू द पावर हाफ T टू द पावर -1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एम्पेरिकल फार्मूला फॉर चेजी कांस्टेंट। एम्पेरिकल फार्मूला कहने का मतलब है कि उसका कोई भी प्रैक्टिकल रिलेशन नहीं है, बस चेजी कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए एक थियोरेटिकल फार्मूला दे दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका, वेजिन्स फार्मूला। वेजिन्स फार्मूला इक्वल टू क्या होता है आपका, C इक्वल टू 157.6 अपॉन 1.81 प्लस K अपॉन √M। K क्या है आपका, वेजिन्स कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, कटर्स फार्मूला है। कटर्स फार्मूला देख सकते हैं, C इक्वल टू क्या होता है आपका, 23 प्लस 0.00155 अपॉन I प्लस 1/N, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 23 प्लस 0.115 अपॉन I इंटू N अपॉन √M। N क्या है यहाँ पे, रफनेस कॉफिशिएंट है। I क्या हो गया आपका, बेड स्लोप, और M हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है आपका मैनिंग्स फार्मूला। मैनिंग्स फार्मूला
में चेजिक कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला है आपका C = 1/n इंटू m⁴1/6। n क्या है? मैनिंग कांस्टेंट और m हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।